मेरे मरने का कारण पुलिस इंस्पेक्टर गोपाल बदने है। उसने मेरा 4 बार रेप किया है और प्रशांत बनकर ने पिछले 5 महीनों में मुझे मेंटली और फिजिकली हैरेस किया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें कि महाराष्ट्र के सतारा में महिला डॉक्टर की खुशी से हड़कंप मच गया है। ये लाइंस 28 साल की डॉक्टर संपदा मुद्दे ने अपनी जान लेने से पहले अपने लेफ्ट हैंड पे लिखा था। और सिर्फ यही नहीं, उसने 4 पेज का नोट भी लिखा था जिसमें वो सारी चीजें बताती है कि कैसे पीएसआई गोपाल बदने और कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसको टॉर्चर करते थे, उसको नकली फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के लिए प्रेशर बनाते थे, उसका लैंडलॉर्ड प्रशांत बानकर उसको हैरेस करता था और जब उसने एक फेक सर्टिफिकेट बनाने से मना कर दिया तो एक एमपी यानी सांसद ने उसे धमकी भी दी थी। उसने कई सारे कंप्लेंट्स एसपी और डीएसपी को लिखे भी थे लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। उसने अपने नोट्स में ये भी लिखा था कि अगर उसको कुछ हो जाता है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। और इस केस से जुड़ी बातें यहीं खत्म नहीं होती हैं। भाग्यश्री मराठी पंचागे नाम की एक महिला डॉक्टर संपदा पे एलिगेशन लगाती हैं कि उनकी बेटी दीपाली मराठी की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेराफेरी की थी। ये केस अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है कि पुलिस का काम होता है लोगों की मदद करना, उनकी रक्षा करना, लेकिन एक पुलिस वाले ने ही एक लड़की के साथ अत्याचार किया जो खुद दूसरों की जान बचाती थी। ये केस यह भी दिखाता है कि अगर किसी के पास पैसा है, पावर है और खासकर पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं तो उसके लिए हर गलत चीज सही हो जाती है। हाय, माय नेम इज राकेश एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ संपदा मुंडे, अ हेल्पलेस डॉक्टर। संपदा का बचपन से ही सपना था कि वो खुद को डॉक्टर के व्हाइट क्लोथ्स में देखना चाहती थी और ये सिर्फ उसका सपना नहीं था, इस सपने को पूरा करने के लिए वो मेहनत भी करती थी। उसकी फैमिली मुंबई की बीड डिस्ट्रिक्ट के कांवड़ गांव से बिलोंग करती थी। उसके फादर एक गरीब फार्मर थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उन्होंने हमेशा संपदा का साथ दिया था। उन्होंने शुरू से ही ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए उसकी हर तरफ से मदद करेंगे। 12th कंप्लीट करने के बाद संपदा 1 साल का गैप लेती है ताकि वो MBBS के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए और उसकी मेहनत रंग भी लाती है। उसे जलगांव के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट मिल जाती है। उसके फादर एजुकेशन लोन लेकर उसकी MBBS की पढ़ाई कंप्लीट करवाते हैं और MBBS की पढ़ाई खत्म करने के बाद वो महाबलेश्वर के एक हॉस्पिटल में शॉर्ट टर्म के लिए एज अ मेडिकल ऑफिसर काम करने लगती है। बाद में महाराष्ट्र बॉन्ड स्कीम फॉर रूरल सर्विस के तहत उसकी पोस्टिंग फाल्टन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो कि सितारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है वहाँ पे हो जाता है। संपदा MBBS के बाद भी रुकना नहीं चाहती थी। वो MD यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन का कोर्स करना चाहती थी जिसके लिए वो अपने काम के साथ साथ प्रिपरेशन भी कर रही थी। लगभग 2023 के एंड में संपदा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करना स्टार्ट करती है और नवंबर 2025 में उसका उस हॉस्पिटल में काम करने की बॉन्डिंग खत्म होने वाली थी, यानी इसके बाद वो अपना MD का कोर्स कर सकती थी। लेकिन 22 अक्टूबर 2025 की रात को वो हॉस्पिटल से काम करके अपने होटल के रूम में जाती है, मगर अगले दिन यानी 23 अक्टूबर को सुबह से शाम हो गई लेकिन वो अपने रूम से बाहर नहीं आती है। होटल का स्टाफ दरवाजा खटखटाता है और जब बहुत देर तक अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वहाँ का स्टाफ अल्टरनेट की का यूज करके दरवाजा खोलता है। स्टाफ जैसे ही रूम के अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि संपदा पंखे से लटकी हुई है। होटल में तुरंत फाल्टन रूरल पुलिस स्टेशन की टीम पहुंचती है। पुलिस को संपदा के लेफ्ट हैंड पे लिखा मिला कि पीएसआई गोपाल बदने ने उसका 4 बार किया है और प्रशांत बानकर ने पिछले 5 महीनों में उसको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया है। और पुलिस को वहाँ पे 4 पन्नों का नोट भी मिलता है जिसमें संपदा ने सारी डिटेल्स बताई थी कि जब से वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम कर रही है तब से उसके साथ क्या क्या हो रहा है। संपदा की बॉडी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है ताकि उसकी मौत एग्जैक्टली किस वजह से हुई है उसका पता चल पाए। अब इसके बाद यहाँ से ये केस अलग अलग रास्ते पे चलना शुरू करता है। पुलिस को होटल के रूम से सिर्फ 4 पेज का नोट मिला था लेकिन डॉक्टर संपदा की कजन जो खुद एक डॉक्टर हैं, उनका कहना था कि ये 4 पेज नोट्स के अलावा उसने और भी नोट्स लिखे होंगे क्योंकि संपदा को हर चीज को लिखने की आदत थी। हालांकि पुलिस ये कंफर्म कर देती है कि उस रूम में 4 पेज नोट के अलावा कुछ भी नहीं मिला था। अब डॉक्टर संपदा के हाथ पे 2 नाम लिखे थे, पीएसआई गोपाल बदने और प्रशांत बानकर का। और दरअसल प्रशांत बानकर जहां डॉक्टर संपदा पहले रहा करती थी वहां के लैंडलॉर्ड का सन होता है। पुलिस प्रशांत को ट्रेस करती है तो पता चलता है कि वो पुणे में अपने एक दोस्त के फार्म हाउस पे है और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है।
पुलिस की एक टीम तुरंत पुणे जाती है और वो प्रशांत को ढूंढकर उसको अरेस्ट कर लेते हैं। डॉक्टर संपदा के हाथ पे दूसरा नाम पीएसआई गोपाल बदने का होता है और जैसे ही ये बात एसपी और पुलिस अथॉरिटीज को पता चलती है वो तुरंत पीएसआई गोपाल को और कुछ पुलिस ऑफिसर्स को जो भी इस क्राइम में शामिल थे उन सबको सस्पेंड कर देते हैं। और गोपाल बदने को जैसे ही ये बात पता चलती है कि डॉक्टर संपदा ने उसका भी नाम लिया है तो वो तुरंत कहीं जाकर छुप जाता है। लेकिन लगभग 36 घंटे बाद यानी 25 अक्टूबर की रात में वो फाल्टन रूरल पुलिस स्टेशन में आकर खुद को सरेंडर कर देता है। अब यहाँ से हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर डॉक्टर संपदा ने उन 4 पेजेस में लिखा क्या था। 19 जून 2025 में संपदा ने फाल्टन के एसडीपीओ यानी सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर को कंप्लेन लेटर लिखती है जिसमें वो उन सारे ऑफिसर्स का नाम लिखती है जो उसको नकली मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के लिए प्रेशर बनाते थे। और वो पीएसआई गोपाल बदने का भी नाम मेंशन करती है कि जब वो फेक सर्टिफिकेट बनाने के लिए मना करती थी तो वो उसको हैरेस करता था। और एक बार तो पीएसआई गोपाल बदने इमरजेंसी वार्ड में घुस जाता है, कुर्सी पे बैठ जाता है और उसको धमकाता भी है। जब डॉक्टर संपदा इस बारे में अपने सीनियर्स और डॉक्टर धूमल को कंप्लेन करती है तो उसकी कंप्लेन को नहीं सुना जाता है। हालांकि नोट मिलने के बाद जब डॉक्टर धूमल से इस बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये एलिगेशन गलत है, उसने कभी ऐसा कंप्लेन नहीं किया था। जुलाई में ही फाल्टन पुलिस स्टेशन डॉक्टर संपदा के अगेंस्ट सतारा सिविल सर्जन में एक कंप्लेन लॉन्च करते हैं कि ये डॉक्टर कई सारे एक्यूज्ड के लिए नॉट फिट का सर्टिफिकेट बना रही है जिसकी वजह से एक्यूज्ड को अरेस्ट करने में डिले होता है। डॉक्टर संपदा के नोट में यह भी लिखा था कि 31 जुलाई 2025 को जब फाल्टन पुलिस एक एक्यूज्ड को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लाती है तो उसका बीपी हाई था और संपदा ने डिसाइड किया कि उसको एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट किया जाए, लेकिन पुलिस उस एक्यूज्ड को बिना ट्रीटमेंट कराए ही वापस लेकर चली जाती है। डॉक्टर संपदा ने 19 जून 2025 को जो एसडीपीओ को कंप्लेन लेटर लिखी थी, जब उसका रिस्पांस नहीं आता है तो वो 13 अगस्त को आरटीआई फाइल करती है जिसमें वो डिटेल्स मांगती है कि जो उसने जून में कंप्लेन लेटर भेजा था उसका क्या हुआ, लेकिन उसको यहाँ भी कोई भी प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलता है। डॉक्टर संपदा के नोट में एक और शॉकिंग चीज लिखी थी कि एक एमपी के 2 पीए फेक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने आते हैं और जब डॉक्टर संपदा ने बनाने से मना कर दिया तब वो एमपी फोन पे उसको धमकी देने लगा कि उसके पीए और पुलिस को जो भी फेक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए वो बना कर दो। नोट में डॉक्टर संपदा ने एमपी का नाम मेंशन नहीं किया था, लेकिन मीडिया इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, अपोजिशन पार्टीज एक एमपी रंजीत सिंह नायक निम्बालकर का नाम लेती है। हालांकि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस खुद पब्लिकली ये बताते हैं कि एमपी रंजीत सिंह का इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन सीएम के इस स्टेटमेंट पे कई लोग और पॉलिटिकल पार्टीज उनको क्रिटिसाइज करते हुए ये कहते हैं कि अभी भी केस अंडर प्रोसेस है, तो क्या एक सीएम को खुद पब्लिकली ऐसे किसी को क्लीन चिट देना चाहिए? इस केस में पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए भी इंटरेस्ट ले रही हैं क्योंकि रिसेंटली वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में भी एक केस हुआ था जहां सेकेंड ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट के साथ कई लोगों ने गलत काम किया था। तब वहां पे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया था, वेस्ट बंगाल की सरकार पे कई एलिगेशंस भी लगाए थे और क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है इसलिए अब दूसरी पार्टी इस केस को लेकर बीजेपी सरकार को क्रिटिसाइज कर रही है। अब प्रशांत बानकर को लेकर कई आर्टिकल्स में ये भी लिखा गया है कि पीएसआई गोपाल और प्रशांत दोनों दोस्त थे और साथ में मिलकर डॉक्टर संपदा को हैरेस करते थे, लेकिन प्रशांत की सिस्टर इन सारे एलिगेशंस को डिनाई करती है। वो कहती है कि उसका भाई इनोसेंट है, संपदा ही मेरे भाई के पीछे पड़ी थी। प्रशांत की बहन ये भी बताती है कि जब प्रशांत को डेंगू हुआ था तब संपदा ने ही उसका ट्रीटमेंट किया था और उस दिन के बाद वो प्रशांत से और भी बातचीत करने लगी थी। संपदा जिस दिन मरी है उससे एक दिन पहले वो कई बार प्रशांत को कॉल भी की थी। वो ये भी बताती है कि अक्टूबर में प्रशांत 8 दिन के लिए घर आया था, तभी डॉक्टर संपदा ने मैसेज के थ्रू उसको शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन मेरे भाई ने मना कर दिया क्योंकि उसके अंदर डॉक्टर संपदा के लिए कोई भी प्यार वाली फीलिंग नहीं थी। इसीलिए वो गुस्से में आकर मेरे भाई का नाम नोट में मेंशन कर दी होगी। और इस चीज को लेकर पुलिस सोर्सेस ने बहुत ही शॉकिंग चीज कंफर्म किया कि इस साल की शुरुआत यानी जनवरी से ही दोनों एक दूसरे को 150 कॉल्स एक्सचेंज कर चुके हैं। और इस केस में एक और ट्विस्ट तब आता है जब भाग्यश्री पंचांगने नाम की एक महिला डॉक्टर संपदा पे ही एलिगेशन लगाती है कि इसने मेरी बेटी का फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया था। दरअसल भाग्यश्री की बेटी दीपाली की शादी आजिंग के हेमंत निम्बालकर जो कि इंडियन आर्मी ऑफिसर होता है उससे होती है, लेकिन 19 अगस्त को दीपाली खुद की जान ले लेती है। भाग्यश्री बताती है कि अजिंक्य और उसकी फैमिली मेरी बेटी को टॉर्चर करते थे और उसने अपने पावर्स और पुलिस कनेक्शंस का यूज करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलवा दिया था। वो ये भी बताती है कि उनकी बेटी का मर्डर हुआ था
क्योंकि उनकी बेटी प्रेग्नेंट थी, वो अपने आप खुद की जान कैसे ले सकती थी। भाग्यश्री की इस एलिगेशन से ये तो साफ था कि हाँ, मेडिकल रिपोर्ट्स में छेड़छाड़ तो किया जा रहा था। अब इस केस का रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन जिस केस में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, जिस केस में पॉलिटिकल पीपल इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें कम ही चांस होता है कि हर किसी को, जो भी गुनहगार हो, उसको सजा मिल पाए। अब यहाँ आखिरी में दो सवाल आता है। पहला कि क्या सही में डॉक्टर संपदा ने गुस्से में प्रशांत बानकर का नाम अपने हाथ पे लिखा था, या डॉक्टर संपदा के साथ कुछ और ही हुआ था। और दूसरा कि आपको क्या लगता है, इस केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, जो भी लोग इस केस में शामिल थे, क्या उनको सही में पनिशमेंट मिल पाएगा।